वारदात डांगरी एरिया में हुई थी वो हम लोग अभी तक भूल नहीं पाए थे। और उसके बाद पुंछ में हुई, रजौरी में हुई, सुरनकोट में हुई और आज ये जो यात्रियों, क्योंकि अब यात्रा जो है वो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा के साथ साथ हमारे बाबा शिव खोड़ी की दर्शनों के लिए भी बाहर से कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो इस वक्त की ये टारगेट किलिंग जो है हमें बहुत ही दुख होता है। जब कल हमने वो बस को देखा, टीवी पर देखा और जब वो बच्चों की लाशें बिखरी हुई और जवान लोग जो 25-25, 40-40 साल के, तो वो दिल को बहुत ही गहरा धक्का लगा। तो हम भाई बार कसूर पाकिस्तान का ही है, पर पाकिस्तान को सब किसने सिखाना है? सरकार ने सिखाना है। सिखाए सब, कोई इनकारी तो है नहीं है कि भाई पाकिस्तान को सब न सिखाओ सब। दूसरी बात रही कि ये जो फ़ौज में कमी की गई है, आज मैं 63 के वो सुन रहा था, वहाँ पर वो बोल रहे थे कि यहाँ पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी और कुछ अरसा से यहाँ पर आर्मी यहाँ से उठा ली गई है। क्यों भाई उठा ली गई है? ये एरिया ही वहाँ पर, ये इतनी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने आर्मी उठा ली है। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि भाई जो करना है एक बार करो। रोज़ का क्यों हम जनता को रुला रहे हो? रोज़ का ये रोना धोना जो है ये हमारे से बर्दाश्त नहीं अब होता। तो हम आपसे यही अपील ही करेंगे और हम क्या आपको कह सकते हैं। पर ये जो है सिर्फ बातों से नहीं बात बनेगी, कुछ करके दिखाओ तो तभी पता चलेगा कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। और इस वक्त जो यहाँ एलजी सरकार है वो मैं तो कहता हूँ कि भाई बिल्कुल वो फेलियर सरकार है। क्यों नहीं यहाँ पर असेंबली की चुनी हुई लोगों की सरकार हो तो वो ही लोगों का ख्याल रखती है। चुनी हुई सरकार लोगों का ख्याल करती है। ये जो ऑफिसर लोग बैठ जाते हैं इनको लोगों की क्या परवाह है, इनको अपनी है। तो हम यही करेंगे कि भाई इन लोगों पर जिन्होंने ये हत्या की है, इन लोगों की सख्त एक्शन लिया जाए और इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। और पाकिस्तान अगर इस में मुलव्वस है तो उसको भी सबक सिखाना जो है वो सरकार का काम है। की बात है कि हमारे साथ लगते रियासी ज़िले के शिव खोड़ी के कंडा एरिया, 63 के कंडा एरिया में हमारे जो यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद शिव खोड़ी में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, उन पर आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्वक छुपकर पाक प्रायोजित आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा जो सामने आया, जिसमें हमारे 10 लोग जो हैं वो परमपिता परमात्मा को प्यारे हो गए। बड़े दुख की बात है कि सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा होता है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वहाँ के सरपंच जो थे उन्होंने 1-2 दिन पहले ही किसी आला अफसर को कुछ हलचल का वहाँ पे कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग देखे गए हैं, लेकिन उनकी बात को सीरियस नहीं लिया गया। आप देखें आने वाला दौर, अभी जो 1 महीने के अंदर श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है और वो जो हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग आएंगे वो भी यहाँ पर यात्रा के लिए जाएंगे। तो ये सुरक्षा एजेंसियाँ जो है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि सोशल मीडिया और सरकार के माध्यम से, न्यूज़ एजेंसीज़ के माध्यम से, कि वो जो बुलेट ड्राइवर की बॉडी से मिले हैं वो उन इंसास राइफल्स के थे जो बीजी में आर्मी अटैक में चुराए गए थे। अगर वो मिलिटेंट अभी भी हमारे इलाके में घूम रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़ा होता है। हम सरकार से यही अपील करते हैं, सबसे पहले प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में ये अरदास करते हैं कि वो जो लोग हमारे उस परमात्मा के चरणों में लीन हो गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और घायल जो हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने परिवार से मिलें। और सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से भी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी,
घायलों को सहायता राशि और मृतक परिवारों को जो है वो एक मुश्त राशि जो है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को खींचना चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। अब ये रोज़ का आप देखें, कभी कोटदाड़ा, कभी डांगरी, अभी हम डांगरी नहीं भूले, बीजी हो गया, बीजी नहीं भूले, ये हो गया। ये कब तक कितना पीर पंजाल के लोग और ये आसपास के लोग जो है बर्दाश्त करते रहेंगे? मरकज़ की सरकार को ये सोचना होगा, इनका सफाया करना होगा, एक बड़ा एक्शन लेना होगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे अंदर के छुपे हुए गद्दार, हमारे अंदर के छुपे हुए जो हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग, उनको ढूंढ के निकालना होगा, उनको चयनित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी ताकि यहाँ के लोग भी अमन की सांस ले सकें। भारत सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि वह कड़ा से कड़ा संज्ञान ले और कासो ऑपरेशन चला करके इस पूरे इलाके को आतंकविहीन किया जाए और हम लोग भी चैन की सांस लिए। हम बॉर्डर के लोग बिलखसूस आज नौशहरा में यहाँ पटेल चौक के अंदर सनातन धर्म की अगुवाई में शहर के मुख्तलिफ पार्टियों के लोग यहाँ पर आज श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र अतिशीघ्र राहत प्रदान करे। और मैं इसी के साथ एक बार फिर कहूँगा कि सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी के कारण ये हमला हुआ है और भारत सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए।